अल्लाह, तेरी कुदरत को कोई नहीं जान सकता। रामगढ़ में मैं तो बहुत बहुत कुछ अजीब देख रहा हूँ। एक ही शक्ल के कई लोग देख रहा हूँ। जैसे ईशा है, ईशा के नाम की लड़की जो और कॉलेज में पढ़ती है, वो भी मेरे पास आई, बिल्कुल हूबहू वो ईशा की शक्ल की थी। या वो मैं देख रहा हूँ जो ग्रंथी साहब हैं, सरदार बख्तावर सिंह, तो उसी के शक्ल के जो हैं वो एसडीओ साहब जो मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल उसके हम शक्ल हैं। तो ये तेरी कुदरत है, तेरी कुदरत को कोई नहीं जान सकता। अल्लाह अकबर। और क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस आइए भाई जी बैठिए। मैं तो बस यही सोच रहा था, जितनी जो ड्यूटी हमारी है तो वो जो है वो निभानी चाहिए हमें, और वही निभा रहे हैं। बाकी एक्शन लेना तो वो टाइगर गैंग के खिलाफ वो तो सरकार का काम है। हम तो सरकार तक जो है वो एक मिनट की खबर जो है वो पहुंचा रहे हैं। और बाकी मैं ये सोच रहा था जाती तौर पर कि दुनिया जो है हमारे रामगढ़ के शहर के और भी मुल्क में जो दूसरे इलाके के लोग हैं, तरह तरह का होते हैं। टाइगर गैंग का जो जुर्म है वो सारी हदें पार कर चुका है कि कब जो है लोगों को टाइगर गैंग के जुर्मों से छुटकारा मिले, कब जो है उसके अंत तक से लोग जो है निजात पा लेंगे। मैं बस यही सोच रहा। बाकी मेरे को अल्लाह की पाकजात पर यह यकीन है पूरा पूरा कि अल्लाह पाक जो है वो जल्द ही टाइगर गैंग से जो है वो छुटकारा दिला देगा, और दुनिया जो है वो फिर अपना सुरखरू जो है पहले की तरह हो जाएगी। ये तो आप जानते ही हैं कि 47 के वक्त भी मैंने ये अपने बुजुर्गों से भी सुना और लोगों के मुंह से भी सुना कि जब पूरे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जब ये दो टुकड़े हो गए हैं तो इंसान का इंसान खून प्यासा बन गया। इंसान जो है वो शैतान का रूप धार चुका था। लेकिन ये जो शहर जो है रामगढ़ जो है, यहाँ के लोग जबकि चारों तरफ जो है वो एक आग भड़क रही थी जुल्म और सितम की, कत्ल और गार्द की, तो उसकी जो लो थी, उसकी जो तपश थी वो यहाँ तक नहीं पहुंची। भाई इतना कुछ होते हुए भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जो है वो भाई की तरह वो जो है वो रह रहे थे, और एक दूसरे की, और पूरी दुनिया में ये रामगढ़ शहर इसलिए ही तो यहाँ ये जो है मशहूर है। इसी की यही तो एक खूबी है कि यहाँ के लोग देश को मोहब्बत करने वाले और सूबों की तरह और आपस में मोहब्बत करने वाले। और मेरा भी दिल चाह रहा था, मैं जब चंडीगढ़ था सर्विस में, तो मैं रामगढ़ देखूं। तो ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के परवरदिगार ने मेरे को रामगढ़ शहर जैसा है तो इसके दीदार करा दिए, और यहाँ के जो लोग अपनी खूबी आप हैं, नेकी में, ईमानदारी में, सद्भावना में, तो उनके दीदार भी करा दिए। ये सब जो है मालिक का सफाई करम है। और आप बताइए किस काम आए? बस यही खान साहब, मैं तो आपको पूछने आया था। अच्छा, तो रामगढ़ में जो काम हो रहा है इसके बारे में। ये तो भाई जी आप जानते ही हैं कि रामगढ़ में तो अब यह है 3 बातें जो हैं वही लोगों की जुबान पर। अच्छा, आप पूछेंगे कि वो क्या, वो मैं बताता हूं। पहले नंबर पर अनजान जानवर द्वारा किए जा रहे कत्ल। अब जितने मुंह उतनी बातें। अब ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि कोई अनजान जानवर चुपके से आता है और पीछे से पंजा मार के कत्ल करके भाग जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप में अक्लमंदों में गिने जाते हैं, उनकी सोच जो है वो इसके उल्ट है। वो जो है वो ये कहते हैं कि ये जो कत्ल गार्द हो रही है अनजान जानवर की आड़ में, इसके पीछे सारा हाथ जो है वो टाइगर का। अब ये अल्लाह जाने कि जानवर का हाथ है या के टाइगर का शुभ हाथ है। खैर
पत्रकार भी इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं और हमें खुदा पाक पर यकीन है कि परवरदिगार जो है वो हमें इसमें जल्दी कामयाबी देगा और हम दूध का दूध और पानी का पानी वो निकाल कर लोगों के सामने भी रख देंगे और सरकार के सामने भी आ जाएंगे। क्यों? ये तो हमारी ड्यूटी है, जिम्मेवारी है पत्रकार के नाते। रामगढ़ के शहर के लोगों के खिलाफ है, मैंने वो रख दिए कि ये गुफ्तगू ये सुनी जाए। दूसरा जो है टाइगर जो है उसका सब सीमाएं पार कर चुका, चरम सीमा पर पहुंच चुका अंत तक। और तीसरा हमारी वो पत्रकारों की वो जो टीम की बात, बस ये 3 बातें जो हैं ये सुनी जा रही है। बस ये है जो आज जो शहर का जो हालात हैं तो मैंने आपके आगे रख दी। और आप कोई बात आपके नजरिए में हो आप बताइए, कोई शायद हमारे को काम की कोई बात हो। बस मैं तो यही हूँ कि जो आपने काम किया बहुत बढ़िया काम किया है और रामगढ़ पर हमने बहुत बढ़िया काम किया है, इसलिए हम सब खुश हैं। एक टाइगर को खत्म करके ये जो काम है बढ़िया हुआ है, इसलिए सब गांव वाले और हम मिलके जो लोगों ने काम किया है सब खुश हैं इसमें, हम भी खुश हैं। रामगढ़ वाले तो वाकई इसमें कोई शक नहीं कि वो मुबारक के काबिल हैं, काबिल मुबारक हैं लोग कि जो सरकार को पूरा पूरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो भी उब चुके हैं उसके जुल्म से रोज उठ के। अब तो आप देख ही रहे हैं रामगढ़ के लोगों के नसीब में हर दिन हर लाश देखने लगे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद जमील साहब बैठिए। शुक्रिया। खान साहब मैं आपके पास एक अर्ज लेकर आया। कहिए। मेरे जो अब्बू जी थे वो जंगलात महकमे में ऑफिसर थे, अब खुदा को प्यारे हो गए और मैं चाहता हूं कि जो उनका पैसा है वो मुझे दिलवा दीजिए। खुदा आपका भला करे। तो आप यहाँ के रहने वाले हैं या पीछे कहीं से आए हैं? खान साहब मैं पीछे होशियारपुर से हूँ। मोहल्ला कौन सा? होशियारपुर का रहने वाला हूँ। मोहल्ला कौन सा? मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ। तो वहाँ एक अनीसा खानम नाम की औरत भी रहती थी, जानते हैं? निशान? वो तो मेरी अम्मी जान है। तो वहाँ साथ ही घर था एक बशीर अहमद खान का, उसको भी जानते हैं? वो मेरे खादिम साहब। वो आपके खालू थे? तो वही तो मेरे अब्बू हैं। खान साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम तो फिर भाई भाई निकले। है अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो तो है अल्लाह, तुमने तो मेरे वो जो हमारा परिवार बिछड़ा था उसको मिला दिया। जमील अहमद खान साहब आप मत पूछिए, जब 47 में बंटवारा हुआ है मगर आप मिले नहीं, बहुत ढूंढा तो फिर हार कर दिल पर पत्थर बांधे। हम लोग जो लोग थे वो चंडीगढ़ चले गए, वहाँ बस गए जाकर। सेक्टर 35 में जो है मेरे अब्बू जी ने वहाँ मकान बना दिया। क्यों? मेरे अब्बू जी जो है वो किसी डिपार्टमेंट में जो है वो रेवन्यू सुपरिटेंडेंट। तो देखो ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने बुला दिया। अच्छा वो हो तो इस नाते में आप मेरे भाई निकले, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आपका काम इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह बेफिक्र। वकील साहब कल तो फिर ईद है। तो नमाज किस मस्जिद में पढ़ेंगे आप शहर में? और आप भी बता दो, आप हमारे साथ देखो भाई भाई हम नमाज जो हमारे भाई जी हैं ये भी वहाँ मुबारक देने पहुँचेंगे। तो मस्जिद तो पढ़ेंगे, फिर सिकंदर खान जो मस्जिद है
मेरे भाई हम तो वही नमाज पढ़ते हैं, ठीक है? खान साहब मैं भी पहुंच जाऊंगा वहाँ। हाँ, बस वही नमाज पढ़ेंगे। और नमाज के बाद एक बात याद रखना, नमाज के बाद दावत आपकी तरफ से है, अरे खान साहब दावत आपको देनी पड़ेगी। अरे खान साहब ये क्या बात कर रहे हैं? दावत इस खुशी में कि आपको अल्लाह ने एक परिवार जो पिछड़ा हुआ वो मिला दिया, ठीक खान है? साहब मुझे बहुत खुशी हुई है कि तो मेरा ठीक। अल्लाह ताला ने खानदान परिवार फिर से मिला दिया है। तो रहा वादा वादा भाई जी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो सब उसी अल्लाह के तो बंदे हैं, उस नीली छतरी वाले के, और हम इस नाते हम सब भाई भाई हैं। तो आप भी तो हमारे भाई हैं, आपको काम थोड़ा है। अच्छा तो खान साहब हम चलते हैं। अच्छा खान साहब फिर मैं भी चलता हूँ, कल ईद पे मिलते हैं। इंशाअल्लाह, खुदा हाफिज। है अल्लाह पाक, तेरा शुक्र है परवरदिगार, तेरे रंग में आ गए। तू पता नहीं कब बिछड़े हुओं को मिला दे और बिछड़े हुओं को मिला दे और मिले हुओं को बिछड़ा दे। अल्लाह पाक तेरी लीला को कोई नहीं जान सकता, तेरे रंग को कोई नहीं जान सकता। तू सबसे बड़ा, तू नाशिक है, तेरा शुक्र है परवरदिगार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटा, हाँ जी पापा। ईद की दावत खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ पापा आप ठीक कहते हो, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। साहब तो ईद की दावत जो है कमाल ही कर दी उन्होंने, और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो अपना जो है रोज रोज ऐसी दावत होती रहे तो फिर मजा ही क्या। हमने जो आपकी खिदमत किया है उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई? अगर कमी कोई रह गई हो तो हमें माफ कर देना। जमाल साहब जी, जो आज आपने दावत दी उस दावत का आनंद ही कुछ और था। हमने बहुत सी दावत खाई है लेकिन ऐसा आनंद कभी नहीं आया जितना आनंद आज आपकी दावत में आया। रकम रकम की चीज़ें आपने खिलाया और खा के आनंद आ गया। और मैं ये सोचता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही दावत देते रहें ताकि हम खुश होकर खाते रहें। आपने जो दावत खिलाई, हम सभी धर्मों ने मिल के, हिंदू सिख ईसाई सारे मिलके जो आपकी दावत खाई उसमें कुछ आनंद ही और आया। ऐसे दावत हमेशा आप करते रहो कि जिसमें सभी धर्म मिलके आनंद पूर्वक खाते हैं और आप प्रेम से ऐसे खिलाते रहो। आपकी जय जयकार।